शेख साहब, पहले तो ये पार्टी के जो अंदरूनी मामलात है, ये ऐसा लग रहा है कि अभी भी मीडिया में इस पर बहस चल रही है, मुसलसल खबरें आ रही हैं। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ दिस सिचुएशन? ये पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सर देखिए पहली बात तो ये है कि ज्यादातर जो मीडिया एक चीज बता रहा है वो ये कह रहा है कि शायद ये कोई इंटरनल टूट फूट है। एक दो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है मगर वो बाजिद है, और उस हवाले से पार्टी 9 मई के बाद जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन बाकायदा निकाल चुकी है इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस पे कि वो इंडिविजुअल्स इस पार्टी का हिस्सा नहीं है। एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद नाउ ऑब्वियसली एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम बैक, तो उसका एक तरीकेकार है और वो तरीकेकार यही है कि इसको खान डिसाइड करेगा। अब उसी में से कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो पिछले 6-7 महीने से को एक्यूज होने के नाते खान के साथ ट्रायल में जाते हैं। 6-7 महीने की ऑलमोस्ट रेगुलर डेली मुलाकातों के बावजूद भी इमरान खान साहब ने उन इंडिविजुअल्स की वापसी के हवाले से कोई अहकामात जारी नहीं किए हैं। तो इसमें मेरा या पार्टी का तो कोई कसूर नहीं है, या उन इंडिविजुअल्स को आपको या मुझे कन्विंस करने की तो जरूरत नहीं है। अगर उन्हें किसी को कन्विंस करना है तो इमरान खान साहब को कन्विंस करना है अंदर जाके। अब उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन लोगों ने बाकायदा तौर पे जो जिम्मेदारान बाहर हैं उनको अंडरमाइन करने के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट का जो एक नैरेटिव है उसको ज्वाइन कर लिया है, और एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत जो जिम्मेदारान बाहर मौजूद हैं उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। देखें, कोई ज्यादा मेहनत करने वाला है, कोई थोड़ी मेहनत करने वाला है, किसी ने ज्यादा कुर्बानी दी, किसी ने कम कुर्बानी दी, मगर पहले दिन से लेके 9 मई से लेके आज तक जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहा और खड़ा है, उसके कैरेक्टर पे, उसकी लॉयल्टी पे शक करना, ये मैं समझता हूँ कि ये तो गुनाह के मुतरादिफ है। मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने किसी वफा का कोई इम्तिहान और पास नहीं करना है। इन्होंने अपनी तबाहियां करवा ली जो करवानी थी। इन्होंने अपने कायद और अपने नजरिए के हवाले से इन्होंने जो कुछ इनके पास था वो कुर्बान कर दिया है। अब इनकी वफा का इम्तिहान या इनकी वफा के ऊपर शक करना वो बड़ी ही कोई मायूस सी बात है, जो कि खान साहब हमेशा हमेशा कहते हैं कि मैं अपने वर्कर के साथ खड़ा हूं, आई एम प्राइड ऑफ दैट वर्कर। सो ये कैंपेन बाकायदा तौर पे की है। एक छोटी सी बात भी होती है तो तकरीबन बहुत से सरकार के अलाइंड चैनल्स, बहुत से सरकार के अलाइंड एंकर्स एक ही किस्म का ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं, और फिर एक नॉन इशू, एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत सोशल मीडिया पे भी तो चलने लग जाता है। तो उसके ऊपर पार्टी ने यही फैसला किया है कि इग्नोर दीज इंडिविजुअल्स। हमारे पास बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है, मुलाकातें बंद की हैं वकीलों की, ट्रायल्स हैं खान साहब के, अदालतों के अंदर चीजें हैं, पार्लियामेंट के अंदर चीजें हैं, तो ईद के बाद जो है वो एहतजाज है, बड़ी प्रोटेस्ट है, तो बहुत सी चीजें हैं। तो इन चीजों पे ये काबिल बहस लोग नहीं है, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो हमने फिर बाय पॉलिसी यही देखते हुए कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, कहा यह जाता है कि जी ये लोग तो बड़े खुश हैं, शायद खान साहब को बाहर नहीं निकालना चाहते। आपने ये बात भी सुनी होगी, बड़ा एक लॉजिकल सी बात है। जी। पहला को बंदो, जिन लोगों ने इमरान खान साहब को 14 साल की सजा दी है, क्या वो जज पार्टी के जिम्मेदारान या पार्टी वर्कर ने वहां पे लगाए थे? वो जज किसके ताल्लुक वाले थे? जो 6 जजों ने खत लिखा कि जो उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्या वो 6 जज पीटीआई ने लगाए थे या पीटीआई के जिम्मेदारान ने लगवाए थे? या जो 26वीं तरमीम पास हो गई है उसके तहत ये सारे जज लग गए हैं, ये को पीटीआई ने तो भरपूर तुल के मुखालफत की है 26वीं तरमीम की, इसीलिए पीटीआई के बंदे उठाए गए, अगवा किए गए, खरीदे गए, उनको शो कॉज नोटिस इशू हुए, उनको केपी में रखा गया क्योंकि मुखालफत कर रहे थे। आपको याद होगा उसी चीज का शाखसाना था कि हम 10-12 एमएलए असेंबली में भी उठाए गए। राइट। लेकिन देखिए शेख साहब, ये जिन लोगों की तरफ आपका इशारा है उनका तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये है कि पार्टी इस वक्त जिस तरह से चलाई जा रही है या पार्टी जो कुछ कर रही है, इस पार्टी के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो इमरान खान को रिहा करा सके। सर देखिए, मेरी बात सुनिए, जो जिसकी कैपेसिटी है सर, मेरी बात, जो जिसकी कैपेसिटी है वो उतना कर रहा है, बल्कि उससे बढ़ के कर। अपनी कैपेसिटी से बढ़ के तो कोई कर भी नहीं सकता ना। जो जिसकी हैसियत होती है, जो जिसकी औकात होती है, जितनी हिम्मत, जितनी एनर्जी जिसमें होती है, वो उतना ही कर सकता है। वर्करों को हमने 9 मई से 8 फरवरी तक
रूपोशियां, मारा कुट्टा, फाइनेंशियल तबाह हो गए वर्कर्स दे साथ। हाँ 8 फरवरी उसके बाद हर मोबिलाइजेशन के अंदर वर्कर आया ना। मुझे आप ये बताएं, वर्कर आए थे तो शहीद हुए, वर्कर आए थे तो 5,780 वर्कर 26 को गिरफ्तार हुआ, 4 को वर्कर आए थे तो गिरफ्तार हुए, FIR हुई। मेरे पे 26 तारीख की 27 FIR है मेरे पे दहशतगर्दी की, साथ वो रेंजर कत्ल केस वाली भी डाल दी है, पता नहीं उन्होंने कैसे डाल दी। लोग कुछ करते हैं तो मुसीबत में आते हैं। हमारा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में 750 बंदों का नाम है, 750 का। एक मौसूद बैठ के कह रहे थे मेरा 750 PTI के बंदे का नाम है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। ठीक है सर, हर MLA MP के ऊपर पर्चे हैं। अपनी अपनी कैपेसिटी है भारत भाई, जो कर सकता है वो कर रहा है। ठीक। अब आप एक काउंसलर को 10 दफा आप इस्लामाबाद में लेके जाते हैं तो उसकी एक कैपेसिटी है, उसको री एनर्जाइज करना होता है, रीमोबिलाइज करना होता है। और वो मैं वर्कर के बारे में भी, मैं अपनी वर्कर की हिम्मत को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने जाने तक अपनी दे दिया वो की रहना सीना। अच्छा। देखो सब उनकी ये तौहीन करना और जिम्मेदारान की तौहीन करना। राइट, लेकिन शेख साहब ये जो पार्टी की तंजीम के हवाले से पूछा जाता है और ये सवाल उठाया जाता है कि क्या पार्टी उसी तरह से चलाई जा रही है जिस तरह से इमरान खान चाहते हैं, या जिस तरह से उनकी मंशा है? क्योंकि आप लोगों की मुलाकातें भी कम हो रही हैं सियासी क़यादत की, तो मालूम नहीं कि जो है वो हिदायत का किस तरह से जो है वो आप तक जो है वो पहुंच रही हैं। तो क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, ये बाकी तो लोग कहानियां सुनाते रहते हैं ना। हमारी सियासी मुलाकातें तो बंद है, कई महीनों से बंद है। आज भी 6, 7, 8 हमारे बंदे गए हुए थे। हर जुमेरात को और हर ट्यूसडे को ये जाते हैं, लिस्ट जाती है, ये लोग सुबह जाके खड़े हो जाते हैं, खो के 5-6 बजे वापस आ जाते हैं। और सियासियों की मुलाकात 4-5 महीने तो नहीं कर पाते, मगर उनके वकला मिलते हैं और फिर हमारे सीनियर वकला भी मिलते हैं जिनके पास पार्टी के उहदे भी है, जिसमें गौर साहब है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब है, और सबसे बढ़ के उनकी अपनी जो हमशीरा है अलीमा खान साहबा, वो मिलती हैं। और इस अभी परसों तो 3 हमशीरगान जो है वो मिली हैं। कहने का मतलब है कि खान की तरफ से जो डायरेक्शन आ रही होती है वो उनकी बहन से ज्यादा बेहतर तरीके से कौन दे सकता है, या हमारे चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल जो वकील है वो अंदर जाते कौन दे सकता है। तो जैसे खान पार्टी चलाना चाहते हैं वैसे ही चल रही है। ये बाकी सारी दुकानें हैं, ये अपने चूरन बेचने आ गए हैं। आपका क्या ख्याल है कि खान साहब ने अगर अलीमा खान साहबा को कोई पैगाम भेजा पार्टी के हवाले से तो नहीं पहुंचता हम तक? या बैरिस्टर गौर या सलमान अगर वजह पैगाम नहीं लेके आता? खान साहब ने छवियां जाके फेरे ने हर गेट के सामने छन छन कर दे, ये हमें प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। तमाशा है, जो कैपेसिटी है वर्कर की वो सब कर रहे हैं और भी करेंगे। खान की जात के लिए अपनी औकात से बढ़ के भी करेंगे। खान की दोबारा कॉल आ गई, दोबारा सारे निकलेंगे अल्लाह अल्लाह, और उससे भी बंदे अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे ना सर। और ये भी जो हैसियत की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कैपेसिटी की, मेरे से आप लिखवा लें कि पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी की ये कैपेसिटी नहीं है। किसी सियासी पार्टी के पास वर्कर नहीं है इतने, किसी सियासी पार्टी के वर्कर में इतना तड नहीं है कि वो गोलियों के सामने खड़ा हो जाए। शेलिंग 3 दिन तक मुसलसल बर्दाश्त करता रहे, 3 दिन तक खाना ना खाए, 3 दिन तक सोए ना, फिर भी तब न खलोता रहे। कौन सी पार्टी को है इस मुल्क में पार्टी जो मुकाबला कर सके इन शेरों का? और फिर यहां से बीच में चांकियां आ जाते हैं, वो इन्हीं लोगों के ऊपर जो है वो एतराज करते हैं। मतलब है कि कोई तोकी नहीं बनता है ना था, जेडे मारा खा रहे ने, जेडे खलोते रहे ने, वो कहते हैं बजट वाले के बराबर हो जाए। इनकी कभी होई